हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके अलावा कुछ और विश्वसनीय स्रोतों से हम इनको बनाते हैं। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना का जिक्र किया गया था, इसलिए मैंने इस योजना को यहाँ पे रखा है। पहला जो है हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ध्यान से सुनिएगा, इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2017 में की गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन, आपको याद रखना है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 2017 में की गई थी। केंद्र प्रायोजित इस योजना का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और आपको एक और बात याद रखनी है, इसकी जो अभी मिनिस्टर है वो है स्मृति ईरानी, तो ये भी आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। आगे, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत 5,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है, लेकिन यह 3 किस्तों में होता है, एक साथ ही नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन पीएसयू, केंद्र व राज्य सरकार के तहत कार्य करने वाली महिलाओं को यह लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं, जो सरकारी काम में लगी हुई हैं, ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इस स्कीम का लाभ सिर्फ एक जीवित बच्चे के पैदा होने पर ही प्राप्त होगा, यानी कि एक महिला इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार दे सकती है। तो ये आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। यहाँ पे देखो, ये मैंने कटआउट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की थी और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। तो ये भी आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वो है गोवर्धन योजना के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, हाल में न्यूज में क्यों नहीं, तो ये यहाँ पे देखो, अमर उजाला का ये कटआउट है। जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस वजह से ये योजना खबरों में रही है और मैंने इसको ऐड किया है। तो गोवर्धन योजना क्या है? द गैल्वेनाइज ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। आपको याद रखना है, ये गोवर्धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 2018 में। इस योजना के तहत इस बात पर बल दिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होने वाले वेस्ट का मतलब होता है जैसे गोबर, कृषि से बचे हुए रेसिड्यूज, चीजों का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 2018 में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। इस योजना को लागू करने का कार्य जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। या अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखना, इस योजना को लागू करने का काम कौन कर रहा है, तो इसको योजना को लागू करने का काम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइगर अवार्ड्स। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस की कटआउट है ये। इंस्पायर्ड बाय हिज सिस्टर अ ट्रू स्टोरी, ब्योथराज पवल्स विंस प्रेस्टीज टाइगर अवार्ड। यानी कि ये ब्योथराज, ये क्या है, इस मूवी के डायरेक्टर हैं। सो ध्यान से सुनिएगा क्या है ये टाइगर अवार्ड 2021। हाल ही में रोटरडम फिल्म समारोह के दौरान तमिल फिल्म कोंजांगम अलका पवल्स को यह अवार्ड मिला है। ये आपको याद रखना है, अका पवल्स को यह अवार्ड मिला है। एस दुर्गा के बाद यह अवार्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म है। ये भी याद रखना है, ये पहली नहीं है। इससे पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम है एस दुर्गा, उसको भी यह अवार्ड मिल चुका है। तो दूसरी फिल्म है जिसको टाइगर अवार्ड मिला है, और ये तमिल भाषा की फिल्म है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। और आपको तमिल भाषा के बारे में याद रखना है कि हाल में ही दिल्ली सरकार के द्वारा तमिल के प्रसार के लिए क्या तमिल अकेडमी की स्थापना की गई। साथ ही यह भाषा 8वीं अनुसूची के तहत शामिल 22 भाषाओं में से एक है। तो ये आपको याद रखना है तमिल के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में इसका नाम बदलकर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर कर दिया गया। अब इसका नाम होगा भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। ये आपको याद रखना है। भारत रत्न थे, इनको पंडित जी को 2009 में भारत रत्न दिया गया था, और ये किससे, कर्नाटक राज्य से संबंध रखते थे। ये इनका संबंध कर्नाटक राज्य से था, पंडित भीमसेन जोशी का। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है सुपर कार रैली। क्या है, ध्यान से सुनिए। कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस रैली का आयोजन हैदराबाद में किया गया।
इस रैली का आयोजन अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए कि सुपर कार रैली का आयोजन हैदराबाद के अंदर कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा किया गया, ये भी आपको है। इसके अलावा प्रत्येक साल आपको याद रखना है, प्रत्येक साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है। हाल में ही 4 फरवरी गई है, तो वर्ल्ड कैंसर दिवस इस दिन मनाया जाता है। और इस साल इस दिवस की थीम है आई एम आई विल है। इस साल इस दिवस की थीम क्या है? आई एम आई विल इस साल की थीम रखी गई है, जो कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। ध्यान से सुनिएगा, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। ग्वालियर जिले के इस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। यानी कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरुआत में ग्वालियर जिले में लागू किया गया था, लेकिन अब इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। अब ये योजना के तहत क्या किया जाता है? इस योजना के तहत 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर घर जाकर राशन पहुंचाया जाता है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो और घर पर ही उन्हें राशन की सुविधा मिल सके। इसलिए इस योजना को अब पूरे मध्य प्रदेश राज्य में शुरू कर दिया गया है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ की गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ की राजधानी भोपाल है। ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रज्ञान भारती तथा गौरव नामक योजना। क्या है? असम सरकार के द्वारा इन दोनों योजनाओं को लागू किया गया है। यानी कि ये कहाँ की योजना है? प्रज्ञान भारती और गौरव नामक योजना, जो भाषा गौरव होगा यहाँ पे, भाषा गौरव नामक योजना कहाँ की योजना है? तो ये आपको याद रखना है, ये असम की योजना है। प्रसार भारती के तहत छात्रों को 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे, तथा साथ ही भाषा गौरव के तहत 21 साहित्यिक सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। प्रज्ञान भारती के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रख लेना है कि किस राज्य से संबंधित है। अगला है असोम माला प्रोजेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। असोम माला प्रोजेक्ट सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने असम में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये आपको याद रखना है, सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के द्वारा असोम माला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत राज्य में सड़क अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि सड़कों के विकास पर बल दिया जाएगा इस योजना के तहत। असम के बारे में, यहाँ की राजधानी आपको पता है दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री जगदीश मुखी जी। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है असम के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है छोटे छोटे टॉपिक, जिनको मैंने नाम दिया है चलते चलते सुर्खियां। तो जानने की कोशिश करेंगे। सुर्खियां हैं, छोटे हैं मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे पहला टॉपिक है सुरक्षित इंटरनेट डे। तो कब मनाया जाता है? 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, यानी कि कल। इसकी थीम टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट रखी गई है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है अंकिता रैना। ये हाल ही में काफी खबरों में रही थी, तो पूछा जा सकता है इनका संबंध किस खेल से है? तो आप बताओगे इनका संबंध टेनिस से है, यानी कि ये टेनिस खिलाड़ी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अंकिता रैना कौन से खेल से संबंध रखती हैं? तो ये टेनिस से संबंध रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ब्यूटीफुल थिंग्स, ये एक पुस्तक है और इसको लिखा है हंटर बाइडेन की पुस्तक है। हंटर बाइडेन आप जानते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट हाल में ही जो बने हैं, जॉय बाइडेन, उनके बेटे हैं हंटर बाइडेन, और ये न्यूज में थी ये बुक, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। अगला है हमारा 4 नंबर का टॉपिक प्राइड वॉइस समूह। क्या है ये प्राइड वॉइस समूह? पूछा जा सकता है क्या है, तो आपको याद रखना हाल में ही कनाडा की सरकार ने इस राष्ट्रवादी समूह को आतंकवादी समूह घोषित किया है। यानी कि कनाडा के अंदर एक फैला हुआ समूह है, राष्ट्रवादी समूह है, लेकिन कनाडा की सरकार ने हाल ही में इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला है डोंगी कॉइन। अब ये डोंगी कॉइन क्या है? ठीक है, डोंगी कॉइन यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, आपको याद रखना है। क्रिप्टो करेंसी यानी कि आभासी करेंसी है। इसके अलावा लिब्रा, ठीक है, बिटकॉइन, ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी हैं जो कभी कभी खबरों में रहती हैं। तो आपको याद रखना है डोंगी कॉइन क्या है? एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। अगला है हमारा पैसिफ्लोरा सेवरेसिस। ठीक है, पैसिफ्लोरा सेवरेसिस। अब ये क्या है? चेन्नई के वैज्ञानिकों ने इस पौधे की नई प्रजाति की खोज की है, यानी कि पैसिफ्लोरा क्या है? सेवरेसिस एक प्रकार की पौधे की नई प्रजाति है। ये आपको याद रखना है, ये पौधे की नई प्रजाति है। ठीक है, ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स, जिनको काफी ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं, जो हमारी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, और वो प्रश्न है खबरों में रहा एकमारा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यानी कि हाल में ही ये खबरों में रहा था एकमारा क्षेत्र। सो आपसे पूछा है ये किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें, जैसे कि यह पहल ऐसे ही आगे चलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।